कहाँ है वो, जरा दर्शन करा। अब जो यशोदा जी ने अपने लाला के ऊपर से वस्त्र हटाया और पाटला देवी ने जो कन्हैया का दर्शन करा, दर्शन करते से आरती की थाली से आरती नहीं उतार दी, सबसे पहले आरती की थाली नीचे रखी और लाला का मुख फिर से देखा और देखते से ही बोली रही यशोदा, अरे ओ बेटी यशोदा। यशोदा बोली, हाँ मैया, तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कारो कहां से आ रहा? ओ यशोदा। यशोदा जी गोदी में लाला को लेकर बोली, मैया आधी रात को पैदा हुआ इसलिए काला हो गया। पाटला देवी बोली, आधी रात को चांद भी तो निकलता है, उसके जैसा हो जाता। मैया रात को हुआ था, मेरे स्तनों में दूध नहीं आया ना मैया, तो घर में जो काली गाय थी ना उसका दूध पिला दिया इसको, इसलिए काला हो गया। यशोदा जी बोली, दूध काली गाय का हो चाहे लाल गाय का हो, दूध तो सफेद होता है, फिर ये गोरा क्यों नहीं हुआ? इतने में यशोदा जी बोली, जब ये हुआ तो गोपियां इसको गले लगाने को आई, सबकी आंख का काजल चिपक गया, इसलिए काला। अरे आधी रात को जन्म, इसने काली गाय का दूध, गायों का रंग काला, इसलिए यशोदा जी की मैया पाटला देवी बोली, अब तो तूने इसको काला काजल लग गया तो नहलाया नहीं? यशोदा जी बोली, खूब नहलाया पर आज तक गोरा नहीं हुआ। इतने में पाटला देवी बोली, तू हट, अब नानी को दे। और जो नानी ने हाथ में लिया, नानी सवेरे से उठती, लहंगा करती ऊंचा, पांव करती लंबा और कन्हैया को पटक लेती उल्टा। कितनी नानी बैठी है यहाँ? जितनी भी नानी बैठी है जरा हाथ उठाओ। तुमने अपने नाती की मालिश करी कि नहीं करी? अरे बोलो तो दोनों हाथ हिलाकर बताओ जरा, सही है? कैसे करी? लहंगा करा उल्टा ऊंचा और ऊंचा करके छोरे को पटका पांव में। सिर किधर? बोलो बोलो, बच्चे का सिर किधर रहता है? घुटने के पास कि पांव के पास? पांव के पास सिर, और पांव किधर? नानी की छाती के पास। और मैया ने लव घी और तेल जो घिसना चालू करा, यशोदा जी बोली, मैया जरा धीरे, मैया जरा धीरे। यशोदा जी जैसी बार बार बोली धीरे धीरे, इतने में तो पाटला देवी को गुस्सा आ गया, हमने तो कोई बच्चे पैदा ही नहीं करे, ले तू धर ले। धीरे धीरे धीरे, चुप बैठ, यहां से जाएगा तो एकदम गोरा होकर जाएगा, घिसे जाए घिसे जाए। इतने में भगवान कृष्ण मन में सोचे, और यो नानी नीचे से ऊपर तलक काला, जैतून के तेल से कुछ नहीं होने वाला, ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है, कहां से गड़बड़? कौन सा तेल घिसो? ओ नानी, अरे नीचे से ऊपर तक काला, तेल से तेरे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पाटला देवी ने खूब सुंदर लाला का श्रृंगार किया, खूब सुंदर, बड़ा सुंदर। बहुत सुंदर श्रृंगार। और जो सुंदर श्रृंगार पाटला देवी ने करा, यशोदा जी बड़ी खुश हुई कि मेरे नानी के घर से मेरा पुत्र जा रहा है तो सुंदर बनकर जा रहा है। उस दिन भगवान कृष्ण का नाम श्याम सुंदर हो गया। क्या नाम पड़ गया? श्याम सुंदर। अब ये सुंदरता साधारण थी ब्रजभानु जी की यहाँ भी। जब लाली का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, और लाली जब ब्रजभानु जी के घर में प्रकट हुई
तो बेटी के जन्म पर खुशी किसको कहते हैं? नानी ने अपने सिर पे रखा गाड़ी का चक्का, चक्के पर रखा घड़ा, घड़े पर रखा घड़ा, घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, और उस पर घी की बाती जलाकर नाचती नाचती नानी ब्रजभानु जी के यहाँ जाकर कहती है मेरी बेटी के घर में बेटी हुई है। ये प्रसन्नता होती है बेटी के जन्म की। ये ब्रज में ब्रजवासियों से सीखना चाहिए कि बेटी के जन्म की प्रसन्नता किसको करें। उसकी प्रसन्नता क्या है, ये वहां से सीखे। भगवान जब अशोक सुंदरी का हाथ में हाथ देकर कन्यादान कर रहे हैं, गंगा का जल हस्त कमल से नीचे दे रहे हैं, कन्यादान छोड़ते समय अशोक सुंदरी की आंखों में जल भरा था। पिता की दृष्टि गई भोलेनाथ जी की अशोक सुंदरी के ऊपर। शादी की पूरी तैयारी पिता करता है, दहेज की पूरी तैयारी पिता करता है, सोना चांदी हीरा पन्ना सब पिता देता है, गाड़ी बंगला सब पिता देता है, पर बेटी की विदाई पिता नहीं देख पाता है। पिता नहीं देख पाता। बेटी की विदाई नहीं देख पाता। शिव जी अशोक सुंदरी को देखकर कन्यादान करने के बाद पार्वती जी से कहते हैं ये बेटी की विदा है। सुनो पार्वती, अशोक सुंदरी के नैनों में जल है। अशोक सुंदरी कन्यादान होने के बाद जब विदा होने लगी तो अपने पिता के पास में आई। शिव जी से अशोक सुंदरी कहती हैं बाबुल मैं जा रही हूं, आप मुझे कोई वर ना देंगे? शिव कहते हैं सुन अशोक सुंदरी, संसार की जो बेटी, संसार की जो स्त्री, संसार की जो नारी तेरा नाम लेकर, तेरा स्पर्श कराकर अगर एक अक्षत का दाना भी मुझे देगी तो वो बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये वचन शिव ने अशोक सुंदरी को। एक अक्षता, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहां पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें यह दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 15 दिन 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ। ये निश्चित है। एक पत्र आया है, एक पत्र में लिखा मैं अर्चना श्रीवास्तव, पत्नी श्री आलोक श्रीवास्तव, अंबेडकर कॉलोनी, भोलेपुर, फतेहगढ़, फरुखाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। पीछे की ओर है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है।
फर्रुखाबाद की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा आकाश श्रीवास्तव जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहा था, उसने कई बार परीक्षाएं दी, कुछ नंबर उससे रह जाता था। बेटा बहुत निराश हो गया। मां हूं ना गुरुजी, मन में थोड़ा सा भाव आया, बेटे को देखकर दुखी हो, बार बार परीक्षा देता, बार बार रह जाता। अब की बार मैंने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, देवादिदेव महादेव पर पूरा भरोसा रख, एक लोटा जल समर्पित कर, पशुपति व्रत कर, एक बेलपत्र या एक अक्षत का दाना शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जो बेटा कई सालों से लगा हुआ था और उसका नहीं हुआ, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। सीहोर गया मेरा पुत्र, रुद्राक्ष उत्सव में होकर आया, वहां से रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष तो नहीं मिला तो कंकर लेकर आ गया। कंकर की पूजन करता शंकर मानकर। आपने कहा था हरतालिका तीज पर 5 फुलेरे का दर्शन करना, शिव कृपा जरूर करते हैं। मेरे बेटे से कहा तू 5 फुलेरे का दर्शन कर। बेटा कहता है माँ ये महिलाओं का त्योहार है, महिलाएं पूजन करती हैं, मैं दर्शन करने जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा दुनिया कुछ भी कहे, तू तो बाबा के दर्शन करने 5 फुलेरे का जा। मेरा बेटा 5 फुलेरे का दर्शन करने गया और बाबा की कृपा से 21/9/2023 को मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है, बैठी है बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व, आपका जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, जितना विश्वास आपका पक्का होगा, मेरे महादेव को मिलने में देरी नहीं, मेरे शंभू को मिलने में देरी नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण तिहारे शंभु तारे। शिव वचन दे रहा है, और एक बार अगर शंकर वचन दे दें तो वो वचन निभता है। तो ये अदालत, ये थाने, ये सब अब हुए। पहले के समय में बुजुर्ग माताएं अगर बैठी हो तो उनको मालूम होगा, ना पंचायत थी, ना थाने थे, ना अदालत थी। अगर कोई बात होती थी, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर गंगा जली उड़वा देते थे, बोल तूने ऐसा करा कि नहीं करा। शिव के मंदिर में गंगा जली उड़वाते थे, क्योंकि शंकर के मंदिर में, शिव के ओटले पर, शंकर के सामने, शिव महापुराण में, शंकर की साक्षी में अगर मुख से एक बार भी झूठ निकल जाता है तो व्यक्ति को मरते समय मुख में गंगा जल नहीं आता, उसको तड़प तड़प कर मरना पड़ता। झूठा ना बोलो, झूठ ना बोलो। हम तो यहाँ पर भी आप लोगों से बड़े आप कहोगे सीवर वाले गुरुजी ऐसा बोलते हैं, हम स्पष्ट कहते हैं, बिल्कुल सत्यता। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई पेप्सी बांटेगा, कोई पानी की बोतल बांटेगा, कोई बिस्कुट का पुड़ा बांटेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है, जम के तो बोलो सही है। कोई कुछ बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। शिव महापुराण की कथा है, पंडाल में बैठकर अगर आपने एक व्यक्ति से एक बिस्कुट का पुड़ा ले लिया और उसने पूछा आपको मिल चुका है, आपको सत्य बोलना चाहिए। हाँ साहब मेरे को आपने दे दिया है। दूसरा लो नहीं साहब आप दूसरे को दे दो, सत्यता पर। शिव पुराण, शिव का धाम, शंकर का मंदिर, शंकर की चौखट, शिव का द्वार, झूठ बोलने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी ने एक बार झूठ बोला था और उनका सिर कट गया था। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई थी, बड़का पेड़ बन गया था, केवल असत्य बोलने पर। केवल जो बोलो सत्य बोलो। इसलिए शमशान ले जाते समय मुर्दे को जब शमशान ले जाते हैं तब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं राम नाम। अरे अच्छे से तो बोलो राम नाम सत्य है। चिल्ला चिल्ला कर ले जाते हैं क्योंकि अब तुम उसके दरवाजे जा रहे हो जिसको सत्य पसंद है, जिसको सत्य प्रिय है। अब हम इस बात में जजमान परिवार श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी को और उनके बेटे सौरभ जी अग्रवाल जी को धन्यवाद देंगे। इस मामले में दोनों को, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देंगे और उनके पुत्र श्री
सौरभ जी अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देंगे। जब अलवर में मिलने के लिए आए थे, ये कथा तो बहुत पुराने में ली हुई है इनने, पर अलवर में जब मिलने के लिए आए थे तो इनके मुख से, अग्रवाल जी के मुख से, सुभाष चंद्र जी अग्रवाल और सौरभ जी के मुख से एक शब्द बहुत सुंदर निकला। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुदेव हम तो अलवर आए हैं व्यवस्था देखने के लिए, हम मैनपुरी भी आएंगे व्यवस्था देखने के लिए, पर गुरुदेव